क्या आपने कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड लिया है, चाहे वो NSE हो या BSE, तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि आप अपने टेक्निकल घंटों की एनालिसिस करने के बावजूद जब आप अप्लाई करते हैं, जब आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, उसी समय उसी वक्त एट द पॉइंट जो मार्केट है डाउन जाने लगता है, और जब आप एग्जिट करते हैं एग्जैक्टली 13 सेकेंड के बाद मार्केट उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा में आपने सोच के इन्वेस्ट किया था। सच तो यह है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपके टेक्निकल एनालिसिस का टेस्ट नहीं है, ये आपके साइकोलॉजी और इमोशन का टेस्ट है। 90% से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स, उनका हाफ ऑफ अकाउंट खाली इसलिए नहीं हो जाता कि उनका ट्रेड देखना नहीं आता, चार्ट देखना नहीं आता, बल्कि इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको साइकोलॉजी अपने मन पे कंट्रोल नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रॉफिटेबल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें से सबसे बड़ी गलती लोग एक्सपायरी डे के दिन करते हैं। पहला रूल, लेवरेज को रेस्पेक्ट करना सीखिए। डेरिवेटिव मार्केट की सबसे बड़ी बीमारी है नकली बाइंग पावर। सिर्फ 10,000 के मार्जिन से 20 लाख का मार्जिन होल्ड करना, ये आपके दिमाग को नकली खुशी देती है। ये बिल्कुल गैम्बलिंग जैसा डोपामिन रिलीज करता है। जब नए ट्रेडर्स मार्केट में तेजी देखते हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने लगते हैं, और मार्केट ज़रा सा भी हिला तो उनका प्रॉफिट डबल। लेकिन सही ट्रेडर्स इसके उल्टा सोचते हैं, मार्केट में प्रॉफिट से पहले अपने मैक्सिमम लॉस को वे कैलकुलेट करते हैं। अगर मार्केट में आया 5% का झटका आपके पूरे अकाउंट को आधा कर सकता है तो आप ट्रेडिंग नहीं, सट्टा खेल रहे हैं। रिस्क आपकी कैपिटल के 1 या 2% तक ही सेट करें। रूल नंबर 2, लॉस एवरेशन बायस को ख़त्म करें। इंसानी दिमाग थोड़ा अजीब बना है। फाइनेंस साइकोलॉजी मानती है कि 1,000 कमाने का दर्द 1,000 कमाने की दुगनी खुशी से भी अधिक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इससे एक बहुत जहरीली आदत बनती है। जैसे ही आपके ट्रेड्स थोड़े से प्रॉफिट्स में आते हैं, डर हावी हो जाती है। आप घबराकर छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेकिन जब आप नुकसान में जाते हैं तो उम्मीद हावी हो जाती है। आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं और दिलासा देते हैं कि मार्केट वापस आएगा, और डूबते हुए ऑप्शंस को 0 तक पकड़े रहते हैं। इसका सॉल्यूशन, ट्रेड्स लेते ही हार्ड स्टॉप अप्लाई करें। एक बार ऑर्डर प्लेस हो गया, स्टॉप लॉस पीछे नहीं करें। नुकसान को मार्केट में बने रहने की फीस समझकर स्वीकार करें। रूल नंबर 3, रिवेंज ट्रेडिंग से जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखें। जब आपका 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट कर जाता है तो आपका दिमाग गुस्से में आ जाता है, आपकी ईगो हर्ट हो जाती है, और आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, मार्केट से रिवेंज लेने के लिए ट्रेड करते हैं। इस वजह से 500 का छोटा नुकसान 10,000 के बड़े नुकसान में बदल जाता है। सॉल्यूशन, अपने लिए एक कड़ा 3 स्ट्राइक रूल लगाएं। अगर दिन में 2 से 3 ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ट्रेडिंग बंद करें, टहलने जाएं, दूसरा काम करें। ट्रेडिंग कल भी हो सकता है। तय ये करना है कि आपको अपना अकाउंट बैलेंस्ड रखना है। अब आता है चौथा रूल, इसे बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स इसी दिन पैसा मैक्सिमम लॉस करते हैं। एक्सपायरी डे के दिन साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं कीजिए। एक्सपायरी का दिन एक साइकोलॉजिकल जाल की तरह है। थीटा डिके की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से गलते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत अजीब होती है, और 30 to 40 रुपीज़ वाले ऑप्शंस भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, और यहीं पे ट्रेडर 0 to हीरो वाले चक्कर में फंसते हैं, और इस उम्मीद में दूर के आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस आप खरीद लेते हैं ताकि मेरा पैसा 5 से 10 गुना बन जाए। एक्सपायरी के दिन OTM ऑप्शंस कभी नहीं खरीदे। अगर मार्केट एक जगह खड़ा भी रह गया तो थीटा डिके आपके पूरे अकाउंट को 0 कर सकता है। रूल नंबर 5, प्रोग्रेस पर फोकस करें, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस पर। अगर आप लाइव ट्रेडिंग के दौरान आप प्रॉफिट एंड लॉस को ऊपर नीचे होते देखते रहते हैं तो आपका दिमाग पैनिक में आके आपसे गलत डिसीजंस भी ले सकता है। 200 का नुकसान देखते ही आप पैनिक में बेच देंगे और मार्केट वहीं से अप चल जाता है। छठा और आखिरी रूल, एक इमोशन जर्नल बनाएं। हर कोई एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस तो लिखता है, लेकिन समझदार ट्रेडर एक चीज़ और लिखता है, वे ट्रेड लेते समय कैसा महसूस कर रहे थे। क्या आपने फोमो की वजह से ट्रेड लिया? क्या आप डर के मारे जल्दी निकल गए? या क्या आप बोर हो रहे थे इसलिए आपने ट्रेड लिया? अब आप 30 डेज तक अपने इमोशंस को लिखेंगे तो आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने में बहुत मदद मिलेगी। आपको अचानक फील होगा कि अरे, जब मैंने मार्केट शुरू होते ही 15 मिनट्स में ट्रेड लिया तो पैनिक में होकर अपना नुकसान कर लिया। अब आपकी गलतियां आपके कागज में आपके सामने होंगी तो उन्हें सुधारना आपके लिए बहुत आसान होगा। आखिरी बात यही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मास्टर बनने का मतलब किसी सीक्रेट इंडिकेटर को ढूंढना नहीं है। इसका मतलब है अपने रिस्क को कंट्रोल करना, अपनी डर को मैनेज करना, और बिना किसी इमोशनल इम्बैलेंस के अपने फंड को मैनेज करना। उम्मीद करता हूँ आपको 6 रूल्स समझ आई होंगी और आप इसमें फॉलो करेंगे।
कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे अच्छा रूल्स कौन सा लगा, एंड मेक श्योर टू फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।